अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और जो अगला शेर है मुझे बड़ा पसंद है, इसमें है बस। क्या है? लुत्फ लीजिए इस शेर का। बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक सुभान अल्लाह। सैयद साहब क़िबला बहुत सारे ममालिक का सफ़र फरमाते हैं, मुझे भी कई जगह जाने का शरफ़ हासिल हुआ। आपको मालूम है हमने पूरी दुनिया में जहां जहां लोग रहते हैं आज तक कभी शिम्र की औलाद नहीं देखी। ये थे ना सब करबला में, शिम्र की औलाद नहीं देखी। इब्ने ज़ियाद की औलाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिली। यजीद की औलाद हिमायती तो हैं चंद, हिमायती, मैं औलाद की बात कर रहा हूं नस्ल की। हिमायती तो हैं, हिमायती तो अबू जहल के भी हैं, उस फिक्र के लोग आज भी हैं। पूरी दुनिया में चले जाइए, न शिम्र की औलाद मिलेगी, न खोली की औलाद मिलेगी, न आमिर इब्ने साद की औलाद जिंदा है, न इब्ने ज़ियाद की औलाद, न यजीद की औलाद। मगर हुसैन तेरी अज़मत को सलाम, जिस शहर में चले जाओ लोग कहते हैं ये हुसैनी सैयद हैं, ये हसनी सैयद हैं, ये अली के शहजादे हैं, ये फातिमा की औलाद हैं, ये जाफर सादिक के शहजादे हैं, ये मूसा काजिम के शहजादे हैं। खुदा की रहमत ने ऐलान कर दिया, तुम दुनिया में जिसको मिटाना चाहते थे तुम मिट गए, तुम्हारा नाम मिट गया। मगर याद रखो हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। हुसैन जिंदा हैं। और हुसैन की औलाद कैसी औलाद है जानते हैं? इसी बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर एक इलाका है काजिमीन के नाम से जी। हजरत इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह अन्हु की बारगाह है वहाँ, बहुत बड़ी बारगाह है और अजीम बारगाह है। उनका दौर था जब अब्बासी खलीफा ने उन्हें अपने दौर में बुलाया, दरबार में जलील करने के लिए। किसे? आले रसूल को जलील करने के लिए दरबार में बुलाया। ऐसी कोशिशें दुनिया में हमेशा होती हैं, आपके लिए भी, आपके लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। मगर हमें अल्लाह की रहमत पर यकीन है जो लोग ऐसा काम करते हैं, हम तो मुस्कुरा के कहते हैं नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता,
व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। वाह वाह। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। बेशक। दरबार में बुलाया जलील करने के लिए। गए, लोग बैठे हुए, बहुत बड़ा मजमा है। आलीशान जूते पहन के गए। उसने तंज के तौर पे कहा, देखो ये सैयदजादे हैं, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। मजाक बनाने के लिए, लोगों में कमतर दिखाने के लिए। देखो सैयदजादे आले रसूल हैं, तवाज़ो का नाम नहीं, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारी तरफ बुज़दिल नहीं थे। आज तो चापलूसी का दौर है, चारों तरफ चापलूसी, और इसमें सब शामिल हैं। बहुत सारे हजरत हुजूर भी शामिल हैं इस चापलूसी में। इसलिए समाज के माहौल में तब्दीली नहीं आ रही है। बात जो हक है वो बोली जाएगी। चापलूसी किस लिए? कोई नाराज ना हो जाए, बस गाड़ी चलती रहे, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। जहां से जिसको जो फायदा है होता रहे, कोई नाराज ना हो जाए। याद रखिएगा, अहले सुन्नत का मिजाज किसी भी दौर में ऐसा नहीं रहा। अगर मेरे इमाम को पढ़ो, बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में किसी ने आके कहा था, नानपारा के नवाब की तारीफ कर दे, इनाम देगा। इमाम अहले सुन्नत के चेहरे पे जलाल के आसार जाहिर हुए। इरशाद फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए हैं तो पुकार के कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले तो बल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरे ईद मिलाद की याद दिला दी। ईद मिलाद मनाएंगे साथ में, साथ में। तो फारिग होके फिर आ जाइएगा, जोहर तक मिल के नारे लगाएंगे, लगाएंगे। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, हम चापलूसी करने वाले लोग नहीं हैं। नानपारा के नवाब के टुकड़े तुम्हें मुबारक हो, मुस्तफ़ा की गुलामी हमें मुबारक हो। ये मिजाज हमें हमारे बुजुर्गों ने दिया है। करबला की तारीख पढ़ लीजिए। आपसे कोई पूछे हुसैनियत किसे कहते हैं, क्या कहा मैंने? सब बोलिए, तवज्जो है आपकी। हुसैनियत किसे कहते हैं? डेफिनेशन पूछे कोई आपसे, हुसैनियत किसे कहते हैं? आपने मुहर्रम के 10 दिनों में करबला के सारे वाकया सुन लिए। मैं आपको कोई वाकया नहीं सुनाता करबला का। करबला वालों ने क्या सिखाया है ये सुनाने लगा हूं आपको। हुसैनियत किस चीज का नाम है? हुसैनियत की डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए। हुसैनियत नाम है जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने और डट जाने का। हुसैनियत नाम है
जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने और डट जाने का। मैंने डेफिनेशन ये नहीं बताई जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने का, क्योंकि खड़े तो बहुत सारे लोग होते हैं दोपहर में, लेकिन शाम को बैठ जाते हैं। कभी रिश्तेदार बिठा देते हैं, कभी अम्मी दुपट्टा कदमों में रख देती हैं, कभी वालिद अपनी पगड़ी उतार के कदमों में रख देते हैं, नहीं साहब जान का मसला है, नाम आ जाएगा। कभी पॉलिटिकल पावर वाले लोग दबा देते हैं। हालात अच्छे नहीं है। हमारे लिए हालात अच्छे थे कब? हम करबला वाले हैं, हम बद्र वाले हैं, हम ओहद वाले हैं। डरिए मत, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहिए, ए दुश्मनों याद रखो, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीज हो चुके मायूस हम, दीवारें जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। दुनिया डराने की कोशिश करेगी, दुनिया दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन दुनिया को कहिए डरेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हम वो हैं जिसके लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह किसी और की तारीख नहीं। दुनिया को बताइए हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के और दुनिया को बद्र की तारीख भी बार बार सुनाइए कि ये भपकियां उन्हें देना जिन्होंने बद्र की तारीख ना देखी हो, जो करबला वाले ना हो, उनको डराइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आका हुसैन की सीरत है। हुसैनियत नाम है जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने और डट जाने का। खड़े तो हो गए लेकिन डटे नहीं हैं, बिठा दिए गए। कभी किसी ने बिठा दिया, कभी किसी ने बिठा दिया, कभी किसी ने बिठा दिया। ये इश्क नहीं आसान, इश्क आसान नहीं है। आशिक बनना चाहते हैं तो अपने आप को गुलाम तो कहिए, लेकिन आशिक नहीं। आशिक तभी कहिए जब इश्क सही से हो जाए, क्योंकि जब इश्क होता है तो आग का दरिया भी फूल का कहवारा लगता है। जब इश्क होता है तो फांसी के फंदे पर भी सैयद किफायत अली काफी कहते हैं, आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, कोई गुल बाकी रहेगा, नेक चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। आशिक बनिए आशिक, गुलाम बनिए गुलाम। इश्क करना इतना आसान काम नहीं है। जबान से तुमने कह दिया आशिक हूं, ये तुम्हारी जबान है, बस अमल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी कौम के गैरतमंद जवान लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा लगाते हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, कभी गौर किया लब्बैक या रसूलल्लाह का तर्जमा क्या है? कभी समझने की कोशिश की डेफिनेशन क्या है इस जुमले की? या रसूल अल्लाह, सब बोलिए या रसूल अल्लाह। कहां हाजिर हो? मस्जिद में तो नहीं हूं,
कहां हाजिर हो? तर्जुमे पे गौर करो, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, आपके हुक्म पर हाजिर हैं, आपके नाम पर हाजिर हैं, आपकी मोहब्बत में हाजिर हैं, आपकी गुलामी में हाजिर हैं, आपने जो फरमाया उस पर अमल करने के लिए हाजिर हैं। लेकिन अफसोस के नारे लगाने के अलावा मेरी कौम के जवान कहीं हाजिर नहीं। ये कड़वी हकीकत है, कबूल करनी पड़ेगी। मुझसे ये उम्मीद हरगिज़ न रखें कि मैं जन्नत का टिकट दूंगा आपको या आपको खुश करके जाऊंगा। आपको नहीं खुश करना है, मुझे गुंबदे खजरा के मकीन को खुश करना है, रब को खुश करना है। इसलिए कि जहां खुशखबरियां देकर जन्नत के टिकट बांटने वाले मौलवी हजरात मौजूद हों, समझ लीजिए इस कौम का बेड़ा गर्क होने वाला है। आज हमारे बहुत सारे लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीज़ों में कह दिया, नहीं साहब ऐसा कर लीजिए जन्नत मिल जाएगी, ऐसा कर लीजिए जन्नत मिल जाएगी। इतनी जन्नत को आसान कर दिया। अल्लाह अकबर। हज़रत उस्मान गनी जब नमाज का वक्त आता रोने लगते, दाढ़ी तर हो जाती। लोग कहते आप रो रहे हैं? फरमाते अब रब के सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। जन्नत इतनी आसान है? जन्नत इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आज हमारी कौम के लोगों ने समझ ली है। याद रखिएगा, हम लब्बैक का नारा लगाएंगे लेकिन प्रैक्टिकल लब्बैक वाले बनिए, प्रैक्टिकल बनिए, प्रैक्टिकल। जो शख्स मस्जिद के अंदर 5 वक्त की नमाज के लिए न जा सके वो लब्बैक वाला नहीं है। बात समझ आ रही? जो शराब की महफिल छोड़ न सके वो लब्बैक वाला नहीं है। जो ताश के पत्ते अपने हाथों से छोड़ न सके वो लब्बैक वाला नहीं है। जो जुआ न छोड़ सके, जो सूद लेना न छोड़ सके, जो जिना करना न छोड़ सके, जो रात के 3-3 बजे तक गैर महरम लड़कियों से फ़ोन पर बात करना न छोड़ सके और फिर कहे हम लब्बैक वाले, नहीं हो सकता। आप में से बहुत सारे लोग सर झुका के एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं सिचुएशन क्या है, लेकिन समझिए इस चीज को, गौर कीजिए, महसूस कीजिए। तुम लब्बैक वाले सही माना में बन जाते तो फलस्तीन के हालात ऐसे नहीं होते जो आज की तारीख में है। तुमने देखा नहीं रमजान के महीने में मस्जिदें आलीशान तुम्हारे यहां हैं, कालीनें बिछी हुई हैं, एसी लगी हुई है, अच्छे अच्छे कारी हैं, तरावी पढ़ा रहे हैं। आप कहां थे? मस्जिद में नहीं थे, चौराहे पर चिकन और मटन की दुकान पर बैठे हुए चिकन मटन और समोसे खा रहे थे। हंसने की बात है, हंस लीजिए, लेकिन महसूस कीजिएगा जिन फ़लस्तीन के नामों पर आप उछलते हैं उन फ़लस्तीन के जवानों का हाल ये था, मलबे के ढेर पर भी सफ़ें बिछा के उन्होंने नमाजें अदा की थी, मलबे के ढेर पर भी उन्होंने कुरान की तिलावत की थी, मलबे के ढेर पर भी ईद की नमाज पढ़ी। और जब ईद की नमाज हुई तो उनके खतीब ने खुतबा दिया और कहा हमारी किस्मत में अल्लाह ने जो लिखा था हम उस पर कल भी राजी थे, आज भी राजी हैं और जब तक जिंदा हैं इंशाअल्लाह रब की रजा में राजी रहेंगे। आज ऐसे उलमा की ज़रूरत है, आज ऐसे अइम्मा की ज़रूरत है, आज ऐसे रहनुमाओं की ज़रूरत है जिन्हें खुद भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन, एतमाद और भरोसा हो और वो कौम को भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा दिलाएं। डराएं नहीं, दबाएं नहीं, खौफ न दिलाएं हालात से, बल्कि कौम के जवानों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हों। अगर कौम के जवान सही और जायज़ मुतालबा कर रहे हैं तो माना जाना चाहिए। हालात बदल रहे हैं, सिचुएशन बदल रही है, हमारे सोचने का अंदाज बदल गया। हम हुसैनी हैं लेकिन हुसैनियों का किरदार जो होना चाहिए था आज वो नहीं है। आप जानते हैं हमारे यहाँ, शेयर न कीजिएगा इस बात को, हमारे यहाँ जितनी दलाली हो रही है इतनी गैरों में नहीं है। हमारी आस्तीन के नीचे छुपे हुए जितने सांप हैं इतने दूसरों में नहीं हैं। और ये कर किसके लिए रहे हैं? अपनों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। मस्जिद की मुखबरी, मदरसे की मुखबरी कोरोना के ज़माने में देखा नहीं आपने? आपकी मालूमात के लिए बताऊं, एक तो वाक़या मेरे सामने ऐसा आया कि जुमे के दिन 4-5 लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे थे कोरोना में।
और वहीं पर उन्हीं नमाजियों में से एक बंदे ने वीडियो बनाकर, गौर कर रहे हैं, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, वुजू करके आए जुमे के लिए, कर क्या रहे हैं, वीडियो बनाकर आगे शेयर कर रहे हैं कि नहीं साहब मस्जिद में 5 नहीं 7 आदमी। फिर मुझे बार बार डॉक्टर राहत इंदौरी के वो शेर याद आते हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम को जब दरबार में बुलाया अब्बासी खलीफा ने, लोग खड़े हैं, अब हुआ ये कि उनके जूतों को लेकर एतराज़ किया गया। आज तवज्जो आप मेरी तरफ, ये जो बारिश बरस रही है ना, ये खुशी में है, आज ये खुशी है, जहां अल्लाह का जिक्र हो और बारिश हो जाए वो मकबूलियत की बारिश होती है। आपकी कोशिश अल्लाह की बारगाह में कबूल कर ली गई है, मुबारक हो आपको, ये महफिल कबूल हो गई है। और सिर्फ यही महफिल नहीं, जहां जहां आका हुसैन का जिक्र होता है वो सारी महफिलें कबूल कर ली जाती हैं, हमारी वजह से नहीं, आका हुसैन की निस्बत की वजह से। तो इमाम मूसा काज़िम अब्बासी खलीफा के दरबार में हैं, जब उसने मजाक बनाया और कहा आलीशान जूते पहन कर आए। मैं इस जुमले को बहुत ताकीद के साथ कह रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि आपके तेवर कैसे थे। कसम खुदा की आपने ज़िंदगी में कहीं चापलूसी नहीं की, कलमा पढ़ने वालों ने कहीं चापलूसी नहीं की, कलमा पढ़ने वालों ने कहीं दलाली नहीं की, कलमा पढ़ने वालों ने कहीं कौम की मुखबरी नहीं की, कलमा पढ़ने वालों ने कभी भी गैर खुदा के सामने अपनी पेशानी नहीं झुकाई, कलमा पढ़ने वालों ने कभी अपने ईमान का सौदा नहीं किया, कलमा पढ़ने वालों ने कभी गैर के हाथ में हाथ नहीं दिया। यार उनका हाल ये था, जब हजारों के मजमे में कहा गया देखो आलीशान जूते पहन कर आए हैं, सैयदजादे हैं, इमाम मूसा काज़िम ने मुस्कुरा के कहा हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे, तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं कि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे कदमों में रहे, तुम जैसों की नजर हमारी ठोकर में रहे, तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये तेवर थे कलमा पढ़ने वालों के, ये तेवर थे ईमान वालों के। मगर आज मेरी कौम जिस बस्ती की तरफ जा रही है, जिम्मेदार कोई गैर नहीं, जिम्मेदार आज इन हालात के हम खुद हैं। मुझे याद आता है रोम की सरजमीन, जवानों के लिए पैगाम है, रोम की सरजमीन, 3 भाई हैं, इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है, दिन में रोजा रखते हैं, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिश करते हैं। पकड़ लिया उन्होंने ईसाइयों ने, ले गए बादशाह वक्त के पास और ले जाने के बाद कहा बादशाह ने इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम छोड़ोगे महफूज रहोगे वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। तो जानते हो जवानों ने मुस्कुरा के क्या कहा था अपने अंदाज में, जान जाएगी, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते, हम जिंदा हैं तो हुजूर के लिए, मरेंगे भी तो हुजूर के लिए। ये बात आज की नहीं है, एक दौर पहले की है। मगर देखो बरेली के ताजदार को जब लिखने पे आए हैं तो सारी हदीसों और वाकयात के मजमूमे को जमा करने का एक ऐसा खूबसूरत मजमा किया, मुस्कुरा के कहा ऐ दुनिया वालों अगर पुकारना है तो पुकार के कहा करो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां, बने तो जहां, बने तो जहां, बने
या रसूल अल्लाह, इस बारिश में, भैया बैठ जाओ भाई, क्या कर रहे हो आप लोग, चाय नाश्ते सब बाद में, बैठ जाइए इज्जत से। या रसूल अल्लाह, इस बारिश में अपना घर छोड़कर, बिस्तर छोड़कर, काम छोड़कर, सारी चीजों को छोड़कर, या रसूल अल्लाह हम आए यहां, हम आए यहां, उठें भी वहां। मेरे इमाम ने मिजाज दिया, नहीं रसूलुल्लाह के लिए है। उन जवानों ने कहा जान जाती है तो चली जाए। गौर कीजिएगा, मोमिन किसे कहते हैं, हुसैनी किसे कहते हैं, गुलाम किसे कहते हैं, दीवाना किसे कहते हैं, तीनों के सामने रख दिया गया। अगर तुम ईसाई मजहब को कबूल करोगे इस्लाम को छोड़कर तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, और अगर ऐसा नहीं करोगे जान जाएगी। कहा जो करना है देख ले, तू हार जाएगा लेकिन ईमान वालों के कदम डगमगाएंगे नहीं, ईमान वाले साबित कदम रहेंगे। जैतून का तेल मंगाया, कढ़ाई रखवा दी गई, जैतून का तेल डाला गया, और डालने के बाद में जब वो खोलने लगा है, गर्म हो गया शिद्दत के साथ, तो बड़े भाई को जैतून के तेल में डाल दिया गया। दो भाई सामने खड़े हैं, गवारा कर लेते। आज तो हालत यह है, जिनके जवान नामूस रिसालत के लिए आगे आते हैं, कोई उनके माँ बाप को कहता है होशियार रहना, बस एक जुमला ही काफी है जवानों को घर के अंदर बुलाने के लिए। हमने देखा नामूस रिसालत पर बात आई थी तो प्रोटेस्ट में बहुत सारे जवान घरों में रोक लिए गए थे। अरे तुम्हारी जान का मसला है, हुसैनी हो तो हुसैनी किरदार अदा करो। ज़ैनब ने करबला में अली अकबर को रोका नहीं था, अली अकबर से कहा अली अकबर जिंदा रहे न रहे मगर मुस्तफा का लाया हुआ दीन जिंदा रहे, कुरान सलामत रहे, अज़ान सलामत रहे, नमाज सलामत रहे। ये दार था ज़ैनब का, किरदार था अली अकबर का। हुसैन से कहा हुसैन मार दिए जाओगे, फरमाया मैं रहूं या न रहूं पर मेरा इस्लाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं पर कुरान रहेगा, मैं रहूं या न रहूं मस्जिदों में अज़ानें रहेंगी, मैं रहूं न रहूं कुरान की तिलावत बाकी रहेगी। बेशक सुभान ये दौर था। आज हम अपनी जवानियां बचा रहे हैं। अरे ये जवानी उसी पैगंबर के सदक़े में है। मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे, वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। ये जवानी उन्हीं के सदक़े में है। और याद रखिएगा, बचाइए मत, इस जवानी को बहुत ज्यादा सेफ मत कीजिए। जब बात हुजूर की इज्जत की आ जाए तो नामूस रिसालत के मसले पर कोई समझौता नहीं होगा। आपको मालूम है जवानी सेफ करने वाले एक शख्स और भी था इसी दुनिया में, जिसको माइकल जैक्सन कहा जाता है। उसने ये दावा किया 150 साल दुनिया में जिंदा रहूंगा, मौत नहीं आएगी। और अपनी जिंदगी को महफूज करने के लिए 10 से 12 लोगों की टीम उसने साथ में रखी घर पर, और कोई एक लुकमा भी ऐसा नहीं जो उसके पेट के अंदर जाता हो और उसको लेब के अंदर टेस्ट न किया जाता हो, ताकि वो महफूज रहे। और उसने एक बड़ी टीम अपने घर के अंदर बुला के रखी कि अगर अचानक मेरी किडनी फेल हो जाए तो किडनी डोनेट करने वाला बंदा मौजूद है, मेरी उंगली खराब हो जाए, मेरा फला जिस्म का हिस्सा खराब हो जाए। और उन सारे लोगों को डॉलर में उनकी फैमिली को सैलरी दी गई। आप जानते हैं उसका हाल ये था, एक काला इंसान, मगर उसको कालेपन से बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। उसने सर्जरी करा के अपने रंग को गोरा किया, काले माँ बाप छोड़ दिए, काले रिश्तेदार छोड़ दिए, काले दोस्त अहबाब छोड़ दिए, नई दोस्ती बनाई, दुनिया में शोहरत हासिल की। दावा इस बात का था मेरी जवानी सलामत रहेगी, मगर अल्लाह की रहमत ऐलान कर रही थी दुनिया में भेजना भी हमारा काम है, दुनिया से उठाना भी हमारा काम है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। 150 साल का वादा करने वाला, जवानी की मारने वाला, दुनिया में बड़े बड़े रुस्तम और पहलवान आए हैं, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम जब मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर आया है तो न दौलत काम आई है, न माल काम आया है, न पैसा काम आया है, न खानदान काम आया है, न शोहरत काम आई है।
मौत का वक्त यकीनी है। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जब मौत आई माइकल जैक्सन को, तो जो 12 लोगों की टीम रखी उन्हें खबर तक न हुई, उन्हें खबर तक न हुई। इतराइए मत जवानी पर, यह जवानी अय्याशियों के लिए नहीं, नाम मोहम्मद पे मरने मिटने के लिए है। एक भाई को डाल दिया जैतून के तेल में, जला दिया, लेकिन 2 भाई खड़े सामने मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये मेरी जान है, दी किसने है? खुदा ने। आपकी जान है, दी किसने है? खुदा ने। दूसरे भाई का नंबर आया, दूसरे को भी डाल दिया। हुसैनी हो लब्बैक का नारा लगाते हो, जरा महसूस करो ईमान किस चीज का नाम है, यकीन किस चीज का नाम है। थोड़े थोड़े पैसों पे आज हमारे जवानों की बोलियां लगाई जा रही हैं। 17 और 18 साल के जवान रात को शराब के अड्डे पर बैठे हुए हैं और मीलाद में कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुमने हुजूर का दामन पकड़ा होता तो तुम शराब के ठेके की तरफ नहीं, तुम जाते तो गुंबदे खजरा की तरफ जाते और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है।